हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आर के। आप सभी का स्वागत करता हूं तबर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम मुगल वंश के अगले टॉपिक जहांगीर, अगले शासक जहांगीर को पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने अकबर को पढ़ा था और आज हम जहांगीर और जहांगीर के साथ ही औरंगजेब और शाहजहां तीनों को हम आज पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से। दोस्तों, जहांगीर अकबर के पुत्र थे जिनका नाम सलीम था। इनका विस्तार से हम आज अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1624 ईस्वी तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1624 ईस्वी तक था। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 में हुआ था। दोस्तों, जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम उज़्ज़मानी यानी हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी। मरियम उज़्ज़मानी जो भारमल की पुत्री थी, जिससे अकबर ने विवाह किया सांबर झील के किनारे, वही हरकाबाई के पुत्र हैं जहांगीर यानी सलीम। इनका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था क्योंकि अकबर को शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, उनके आशीर्वाद से सलीम की प्राप्ति हुई। इसी के कारण अकबर ने इनका नाम सलीम रखा। बाद में यही जहांगीर कहलाए। जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से 1611 में हुआ था। दोस्तों, जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से हुआ, जिनका नाम मतलब आप कह सकते हो जिनको नूरजहां जुनता की उपाधि मिली थी, यानी नूरजहां से विवाह हुआ। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, जिन्हें नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने दी। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने उपाधि दी थी नूरजहां की। दोस्तों, नूरजहां जुनता। अब दोस्तों, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, ये आपको याद रखना होगा कि नूरजहां किसकी पुत्री थी। दोस्तों, नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी। ग्यास बेग को जहांगीर ने इत्माउद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी, जो पर्सिया का रहने वाला था ग्यास बेग, जिसको जहांगीर ने एत्माउद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग को ही एत्माउद्दौला कहा। किसने? जहांगीर ने। नूरजहां का पिता कौन था? ग्यास बेग। ग्यास बेग को ही एत्माउद्दौला कहा जाता था। यह कहाँ का रहने वाला था? पर्सिया का रहने वाला था। अगले टॉपिक पर हम बात करें दोस्तों, नूरजहां का पिता हमने पढ़ लिया, माता को पढ़ते हैं। नूरजहां की माता अस्मत बेगम थी। नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम था, जो इत्र के आविष्कार के लिए जानी जाती है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम इत्र आविष्कार के लिए जानी जाती है। उन्होंने इत्र की खोज की थी। दोस्तों, अस्मत बेगम ने इत्र की खोज की। इत्र क्या होता है दोस्तों? इत्र आप सभी सेंट लगाते हो ना, परफ्यूम वगैरह, वही सब इत्र है। अब बात करते हैं नूरजहां के पति का नाम। भाई, नूरजहां के पति को पहले जहांगीर ने ख़त्म करवाया, उसके पश्चात नूरजहां से विवाह किया, जिस नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां के पति का नाम दोस्तों शेर अफगान था। नूरजहां के पति का नाम शेर अफगान था। अब बात करते हैं कि नूरजहां के भाई का क्या नाम था। नूरजहां का भाई आसफ खां। नूरजहां का भाई आसफ खां था, जिसकी पुत्री मुमताज़ थी। मुमताज़ महल जिस आसफ खां की ही पुत्री थी, नूरजहां के भाई की पुत्री थी, यानी
नूरजहां की भतीजी थी। कौन? मुमताज। मुमताज से ही दोस्तों शाहजहां ने विवाह किया था। अब हम बात करते हैं जहांगीर के कुछ अन्य तथ्य। दस्तूर उल अमल। दोस्तों दस्तूर उल अमल क्या था? ये जहांगीर से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जहांगीर जब राजा बन गया तो राजा बनने के पश्चात जहांगीर ने कुछ नियम और कानून बनाए। नियम और कानूनों की एक पुस्तक थी जिसे दस्तूर उल अमल कहा जाता था। जिसे दस्तूर उल अमल कहा जहांगीर के राजा बनने के पश्चात घोषित नियमों की एक पुस्तक थी जिसे दस्तूर उल अमल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि 1606 में शहजादे खुसरो का विद्रोह हुआ। भाई, जो जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। तब खुसरो को आगरा के किले में जहांगीर ने बंद करवा दिया। अब जब खुसरो ने दमन किया तो उसका साथ दिया था दोस्तों सिखों के गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। उन्होंने खुसरो का साथ दिया विद्रोह में। तो जहांगीर को गुस्सा हुआ। जहांगीर ने गुस्सा आने के कारण ही जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिखों के गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी? तो जहांगीर ने दी, खुसरो का साथ देने के कारण। 1606 में ये क्वेश्चन है। अगला टॉपिक्स है मेवाड़ अभियान। दोस्तों मेवाड़ अभियान कब हुआ था जहांगीर के समय? 1605 में ही हुआ और 1615 तक चला। जो मेवाड़ अभियान था जहांगीर के समय 1605 से लेकर 1615 तक चला, 10 साल। मेवाड़ अभियान के बारे में जानते हैं कि मेवाड़ अभियान में हुआ था क्या। देखिए दोस्तों, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। हल्दीघाटी का कारण था कि मेवाड़ मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा प्रताप का निधन हो गया, इधर अकबर का भी निधन हो गया और अकबर के पुत्र जहांगीर ने फिर मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करने की कोशिश की। तो अकबर के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि की, जिसे मेवाड़ अभियान के नाम से जाना गया। यह संधि की 1605 से 1615 के बीच तक चली, जिसमें संधि के बीच सहयोग था जहांगीर के पुत्र खुर्रम का, जिनका नाम शाहजहां था। खुर्रम तथा अमर सिंह के पुत्र मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह का सहयोग से ये संधि हुई। अगला टॉपिक्स है कि कांगड़ा विजय दोस्तों 1620 में विजय पाई थी जहांगीर ने 1620 में विजय पाई और गाय को काटकर जश्न मनाया था। कांगड़ा विजय ऐसी विजय थी जिसमें गाय को काटकर जश्न मनाया था जहांगीर ने, जिसे कांगड़ा विजय के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा विजय के पश्चात हम बात करते हैं दक्षिण अभियान की। जहांगीर के प्रमुख दक्षिण अभियान कि जहांगीर ने कौन कौन से दक्षिण में अभियान किए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 1617 में जहांगीर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर में युद्ध कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। तो भाई क्या हुआ कि मलिक अंबर के साथ उसने संधि की, वहाँ के शासक मलिक अंबर के साथ संधि की। 1617 की बात है दोस्तों। अहमदनगर के शासक
अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के साथ संधि की थी 1617 ईस्वी में। अगला टॉपिक है दोस्तों कि 1622 में शाह अब्बास को कांधार, दोस्तों 1622 ईस्वी में शाह अब्बास ने कांधार को भारत से अलग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1622 में किसने कांधार को भारत से अलग कर दिया था? शाह अब्बास ने कांधार को भारत से अलग कर दिया था। 1622 में शाह अब्बास ने कांधार को भारत से अलग कर दिया। 1612 में जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जो अभी आपको दिखने वाला है। जहांगीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखे हैं दोस्तों, हम पहले लिखते हैं उसके बाद आप सभी को पढ़ाते हैं। देखिए भाई, जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया था। कब मनाया? जहांगीर ने रक्षाबंधन कब मनाया था? जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया था दोस्तों 1612 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस शासक ने, मतलब किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन मनाया? जहांगीर ने मनाया। कब मनाया? 1612 में। अगला क्वेश्चन कि जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई थी। किस शासक ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई? जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई। और कुछ अन्य फैक्ट हैं जहांगीर से संबंधित। जहांगीर ने शाहदरा लाहौर में स्वयं का मकबरा बनवाया, यानी जहांगीर ने अपना खुद का मकबरा बनवाया था शाहदरा में। जो शाहदरा है वो लाहौर में है। लाहौर में शाहदरा में जहांगीर ने स्वयं का अपना मकबरा बनवाया था। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। इत्माउद्दौला कौन था? जहांगीर का ससुर, यानी उनकी पत्नी नूरजहां का पिता। नूरजहां का पिता था, तो नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया आगरा में, जिनका नाम था इत्माउद्दौला। दोस्तों अगला क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए कि किस शासक ने अपने महल के सामने न्याय की जंजीर टांगी? तो जहांगीर ने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगाई। कोई उस जंजीर को बजाता या उस घंटी को बजाता था तो उसके लिए एक बैठक बुलाई जाती थी, उसको न्याय दिया जाता था। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा आत्मकथा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा है जिसका लेखक स्वयं जहांगीर है। तुजुक ए जहांगीरी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो जहांगीर की मृत्यु को लेकर है। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? भीमबार नामक स्थान पर नवंबर 1627 को। देखिए, भीमबार नामक स्थान पर नवंबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई। ये आपको याद रखना है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई? नवंबर 1627 में भीमबार नामक स्थान पर। आप याद रखिएगा, भीमबार नामक स्थान, जिसकी मृत्यु जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। जहांगीर का काल मुगल कला में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। भाई, जहांगीर के काल में चित्रकला सर्वाधिक विकसित हुई। मुगलों की सर्वाधिक विकसित चित्रकला कब हुई थी? जहांगीर के समय हुई थी। उस समय प्रमुख चित्रकार थे, आप देख सकते हो कि प्रमुख चित्रकार नीचे दिए हुए हैं। बिशनदास चित्रकारों का मास्टर कहा जाता था, जिसे बिशनदास एक चित्रकार था जिसे चित्रकारों का मास्टर कहा जाता था। गोवर्धन, बिशनदास, मधु, उस्ताद मंसूर, अबल हसन, मनोहर प्रमुख चित्रकार थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। गोवर्धन, बिशनदास,
मधु, उस्ताद मंसूर, अव्वल हसन, मनोहर प्रमुख चित्रकार थे। हमने जहांगीर को पढ़ लिया है। जहांगीर को अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने फास्ट मोड पर पढ़ाया है या फिर तेज गति से पढ़ाया है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो। आप कोशिश करो कि आप लिख लिख कर याद करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं शाहजहां। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम शाहजहां को। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 तक। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो शाहजहां 1627 से 1658 तक रहा। 1658 में औरंगजेब ने इसे बंदी बना दिया था और कैद खाने में पटक दिया था। भाई 1658 तक तो ये शासन पर रहे 1627 से, और जीवित रहे 1666 तक, क्योंकि 1658 में जब जेल में पटक दिया तो 66 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं कि शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 1592 में कहाँ हुआ ये आपको याद रखना है। 1592 में हुआ था लाहौर में। लाहौर में इनका जन्म हुआ, 1592 में हुआ। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था। जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, जिन्हें जोधा के नाम से जाना जाता था। इनका बचपन का नाम खुर्रम था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम मैंने बताया कि जहांगीर का पुत्र था जिसने करण सिंह के साथ संधि की, मेवाड़ संधि, वही से खुर्रम है। इनका बाद में नाम शाहजहां पड़ा। तो बात करते हैं कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम को क्या उपाधि मिली दोस्तों, शाहजहां को क्या उपाधि थी, इसने क्या उपाधि धारण की, ये बात याद रखिएगा। किरण ए सानी की इन्होंने उपाधि धारण की। किरण ए सानी की इन्होंने उपाधि धारण की। विवाह, शाहजहां का विवाह कब हुआ ये दोस्तों आपको याद रखना है। शाहजहां का विवाह 1612 में मुमताज के साथ हुआ। 1612 में मुमताज के साथ हुआ। मुमताज का नाम क्या था दोस्तों? मुमताज का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज का वास्तविक नाम था। शाहजहां ने मुमताज को मलिका ए जमानी की उपाधि दी। शाहजहां ने मुमताज को कौन सी उपाधि दी? मलिका ए जमानी। वही मुमताज है जिनकी याद में ताजमहल आगरा में निर्मित किया गया। बात करते हैं मुगल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकारी युद्ध। देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं मुगल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकारी, मुगल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकारी युद्ध जो किन किन के बीच हुआ था दोस्तों। देखिए, जहांगीर के पुत्र शहरयार एवं खुर्रम यानी शाहजहां के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें खुर्रम विजयी रहा, शाहजहां विजयी रहा। यह मुगल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकारी युद्ध था। शाहजहां से संबंधित अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो दोस्तों बुंदेलों का विद्रोह हुआ था 1628 में। 1628 में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था। झुंझार सिंह बुंदेला को शाहजहां ने हराया था। इस झुंझार सिंह बुंदेला को ही एक बार और औरंगजेब ने हराया था, जो औरंगजेब की प्रथम विजय थी।
झुंझार सिंह बुंदेला को बुंदेला के विद्रोह में हराया था शाहजहां ने। बुंदेलों का विद्रोह शाहजहां ने दबाया 1628 में झुंझार सिंह को हराया था। यह आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं शाहजहां से संबंधित अन्य तथ्य। 1632 में हुगली, जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हुगली, 1632 में हुगली से शाहजहां ने पुर्तगालियों को भगाया था। एक अन्य अभियान था 1632 में हुगली से शाहजहां ने पुर्तगालियों को भगाया था। भाई पुर्तगालियों को शाहजहां ने कब भगाया? 1632 में हुगली से शाहजहां ने पुर्तगालियों को भगाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला तथ्य है दोस्तों कि 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर पर विजय पाई। दक्षिण विजय थी जिसमें 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर पर विजय पाई तथा वहां के शासक सुल्तान हुसैन शाह को हराया। भाई कौन हराया? अहमदनगर का शासक था हुसैन शाह। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर पर विजय पाई जिसमें सुल्तान हुसैन शाह को हराया था। उसके पश्चात हम बात करते हैं तख्त-ए-ताऊस की। भाई तख्त-ए-ताऊस क्या था? शाहजहां के समय तख्त-ए-ताऊस कोहिनूर हीरा से जड़ित एक सिंहासन था जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। कोहिनूर हीरा से जड़ित एक सिंहासन था जिसे तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन कहा जाता था। कोहिनूर हीरा दोस्तों, कोहिनूर हीरा जो हीरा था वो बहुत बड़ा हीरा है जिसे आज ब्रिटेन में रखा हुआ है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के मीर जुमला से प्राप्त किया गया था। ये जो हीरा है वो गोलकुंडा के मीर जुमला से प्राप्त किया गया। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कोहिनूर हीरा था वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया? शाहजहां द्वारा प्राप्त किया गया। कहाँ से प्राप्त किया गया? गोलकुंडा से। एवं किससे प्राप्त किया गया? मीर जुमला से प्राप्त किया गया। गोलकुंडा से मीर जुमला से प्राप्त किया गया था शाहजहां द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माता, शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माता बेग बादल खां था। ये आपको याद रखना है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? बेग बादल खां ने। अब बात करते हैं कि शाहजहां के काल में कौन कौन से इतिहासकार थे। तो एक इतिहासकार जो प्रमुख था शाहजहां के समय दोस्तों, हमीद लाहौरी जो इतिहासकार था, जो दरबारी इतिहासकार था शाहजहां का, आप याद रखिएगा हमीद लाहौरी। हमने इतिहासकार की बात कर ली। अब हम बात करते हैं दरबारी कवि की, यानी शाहजहां का कौन सा दरबारी कवि था। भाई देखिए, पहले तो कुदसी था, कुदसी जिसका नाम था कुदसी, सर्वप्रथम तो कुदसी था तथा बाद में अबुकालीन इसका दरबारी कवि बना। सर्वप्रथम पहले तो भाई कुदसी उसका दरबारी कवि था, बाद में अबुकालीन उसका दरबारी कवि बना। अब बात करते हैं कि शाहजहां ने फैज नामक नहर बनवाई। एक नहर बनवाई शाहजहां ने। कौन सी नहर? नहर का क्या नाम था? फैज नहर थी जो शाहजहां ने बनवाई थी। नहर बन गई। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो शाहजहां के शासन में आए विदेश से भारत के यात्रा पर, एवं शाहजहां के दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं पीटर मुंडी की। पीटर मुंडी एवं निकोल मनुची दोनों इटली से आए थे। पीटर मुंडी एवं निकोल मनुची एवं पीटर मुंडी दोनों इतिहासकार इटली से आए थे। ये दोनों इतिहासकार इटली से भारत आए थे। यह आपको याद रखना है कि दोनों इतिहासकार तो इटली से आए, पीटर एंड निकोल। भाई निकोल की एक किताब थी जिसका नाम था स्टोरियो डी
मोगेट। ये निकोल मनुची की एक पुस्तक थी। तीसरा इतिहासकार था यानी तीसरा यात्री था दोस्तों ट्रेवनियर। ये एक जौहरी था, हीरे का व्यापारी था जो फ्रांस से आया। और एक था बर्नियस। बर्नियस एवं ट्रेवनियस दोनों फ्रांस से आए थे, दोनों भी इटली से आए थे। पीटर एंड निकोल, ट्रेवनियस एंड बर्नियस दोनों फ्रांस से आए। बर्नियस एक डॉक्टर था। अब हम बात करते हैं कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई। दोस्तों शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई, जैसा मैंने आपको पहले जिक्र कर लिया था इस बात का कि औरंगजेब ने 1558 में उन्हें कैद कर लिया। उसके पश्चात 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यही लिखा है, देखिए शाहजहां की मृत्यु 16 जनवरी 1666 में हुई थी। 1666 में उनकी मृत्यु हुई। औरंगजेब द्वारा शाहजहां को 1658 में आगरा के किले में बंदी बना लिया या फिर कैद कर लिया। अब बात करते हैं हम शाहजहां के प्रमुख उत्तराधिकारी। कौन कौन से उत्तराधिकारी थे, कौन कौन से पुत्र थे। पुत्र तो उसके 4 थे। चारों के नाम देखिए। एक का नाम था दारा शिकोह जो पंजाब के गवर्नर थे। दूसरा पुत्र था औरंगजेब जो दक्षिण भारत के गवर्नर थे। तीसरे थे मुराद बख्श जो गुजरात का गवर्नर था। सहाय शुजा जो बंगाल का गवर्नर था। 4 पुत्र थे। एक बार और रिपीट कीजिए। दारा शिकोह यानी दारा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श और सहाय शुजा और मुराद, औरंगजेब और दारा 4 पुत्र थे। दारा शिकोह पंजाब के गवर्नर, औरंगजेब दक्षिण भारत के गवर्नर, मुराद बख्श जो गुजरात के गवर्नर, एंड सहाय शुजा बंगाल के गवर्नर। भाई 4 पुत्र थे शाहजहां के, तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध तो होना है। शासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए युद्ध तो होना है। तो युद्ध हुए थे 5। उत्तराधिकार के लिए कुल 5 युद्ध हुए थे। देख सकते हो 5 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध था बहादुर शाह युद्ध जो 1658 में हुआ था। सहाय शुजा को दारा ने हराया, यानी जो चौथा पुत्र था सहाय शुजा और दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ, जिससे बहादुरपुर का युद्ध कहा जाता है। 1658 में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की जीत हुई थी। इसके बाद भी धर्मत का एक युद्ध हुआ था, वो भी 1558 में यानी 1658 में हुआ था दोस्तों। देखिए ये धर्मत का युद्ध हुआ जो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। दारा शिकोह एंड औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी धर्मत के युद्ध में। अब बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें 1658 में हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई। उसमें भी विजय हुई थी भाई साहब औरंगजेब की। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था ये युद्ध, जिसमें भी औरंगजेब की विजय हुई। तीसरे युद्ध था, चौथा युद्ध की बात करते हैं खाजवा का युद्ध। भाई 1659 में हुआ था शुजा एवं औरंगजेब के बीच। शुजा कौन था? सहाय शुजा एंड औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत हासिल कर पाया। शुजा को हरा दिया औरंगजेब ने। खाजवा का युद्ध 1659 में हुआ था। अब बात करते हैं 5 युद्ध की। दोराई का युद्ध जो भी 1659 में हुआ था। दोराई का युद्ध था जो अंतिम युद्ध कहा जाता है उत्तराधिकार का। दोराई का युद्ध था जो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा शिकोह को हरा दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया था। ये हो गए हमारे भाई औरंगजेब से संबंधित उत्तराधिकार के संबंधित तथ्य। शाहजहां हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं औरंगजेब का शासन। औरंगजेब की बात करते हैं कि औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक 1658 से 1707 तक 49 वर्ष इसने शासन किया औरंगजेब ने। ये कट्टर मुसलमान था दोस्तों, जिसने सभी मंदिरों को तोड़वा दिया हिंदुओं के। उनका राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था।
तो चलिए बात करते हैं टॉपिक वाइज हम औरंगजेब की। औरंगजेब, इनका जन्म 1618 को हुआ था। 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ। दोहद उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। दोहद उज्जैन में इनका जन्म हुआ। 1618 को इनका जन्म हुआ। दोहद उज्जैन में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम मुमताज था। मुमताज, वही मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया, मुमताज महल। चलिए इनके विवाह की बात करते हैं। विवाह किससे किया था? दिलराज बानो बेगम से इन्होंने विवाह किया। दिलराज बानो बेगम से इनकी पुत्री हुई। पुत्री का नाम मेहरुनिसा था। दिलराज बानो बेगम से इन्होंने विवाह कर लिया। इनकी पुत्री हुई जिसका नाम मेहरुनिसा था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यह आपको मैंने बताया कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दोनों बार दिल्ली में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम बार भी राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ, सेकंड बार भी दिल्ली में ही राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं कि उपाधि। भाई आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की, उपाधि धारण कर ली औरंगजेब ने आलमगीर की। उसके बाद करते हैं बात औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान, जो दक्षिण में उन्होंने अभियान किए। भाई 1660 से 1681 के बीच इन्होंने दक्षिण अभियान किए। 1660 से 1681 तक। जब दक्षिण अभियान किए 1660 से 1681 तक, 21 वर्ष तक इन्होंने दक्षिण में अभियान किया। 21 वर्षों के बीच कौन कौन से इनके सेनापति थे जो अभियान के लिए औरंगजेब ने भेजे थे युद्ध करने के लिए? तो सर्वप्रथम भेजे थे दोस्तों, इनके सेनापति का नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को भेजा, सर्वप्रथम भेजा था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के पश्चात इन्होंने जयपुर के राजा राय सिंह को, जो इनके सेनापति थे, उनको भेजा था। क्रमवाइज लिख रखे हैं मैंने नीचे। सर्वप्रथम शाइस्ता खां को भेजा, उसके बाद राय सिंह को भेजा, उसके बाद मुअज्जम को भेजा। इनके पुत्र था जिसका नाम बहादुर शाह बाद में पड़ा। मुअज्जम को भेजा, उसके बाद बहादुर खां को भेजा था। बहादुर खां के बाद शाह आलम को भेजा, और शाह आलम के बाद स्वयं औरंगजेब 1681 में गए थे दक्षिण अभियान के लिए। एक बार और रिपीट करते हैं। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां के बाद राय सिंह, राय सिंह के बाद मुअज्जम, मुअज्जम के बाद बहादुर खां, और बहादुर खां के बाद शाह आलम, शाह आलम के पश्चात स्वयं खुद औरंगजेब दक्षिण अभियान के लिए 1681 में गए थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं औरंगजेब से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। दोस्तों बात करते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जिसे मेवाड़ ने मुगल एंड मराठा के बीच में संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए आमेर के राजा जयसिंह ने इसमें मध्यस्थता की थी, यानी बीच में जयसिंह के कहने पर शिवाजी महाराज कहते हैं सिंधिया, मराठाओं के राजा शिवाजी मुगलों से संधि करने के लिए आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर औरंगजेब से मिले थे, और धोखे से औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी के साथ आमेर के जयसिंह ने मध्यस्थता की। मुगल मराठा के बीच यह पहली संधि थी। मुगल मराठों के बीच यह पहली संधि कही जाती है। अब भाई पुरंदर की संधि हो गई 1665 में। आप डेट याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई, शिवाजी के साथ हुई। आमेर के कौन राजा थे? जयसिंह थे। इन्होंने मध्यस्थता की थी बीच में। अब मुगल और मराठों की ये पहली संधि कही जाती है। ये हो गई आपकी पुरंदर की संधि।
अब बात करते हैं एक विद्रोह हुआ जो औरंगजेब के काल में हुआ, भरतपुर के जाटों का विद्रोह, यानी जाट विद्रोह 1667 और 1668 में हुआ था। भरतपुर राजस्थान 1667-68 में सर्वप्रथम गोकुल जाट ने, गोकुल उनका नाम था, उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया था, जिसे औरंगजेब ने फांसी दे दी। जब और गोकुल जाट ने विद्रोह किया तो उसे फांसी दे दी, तथा बाद में राजा राम जाट ने विद्रोह किया, तथा उन्हीं के भतीजे फिर चूड़ामन ने फिर विद्रोह किया। राजा राम के पश्चात राजा राम के भतीजे ने, चूड़ामन था उनका नाम, उन्होंने विद्रोह किया। बाद में सूरजमल ने विद्रोह किया, तथा सूरजमल ने फिर जाट वंश की स्थापना कर दी। 1667-68 की ये बात है, आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम गोकुल जाट ने विद्रोह किया, उसे फांसी दे दी। बाद में राजा राम जाट ने विद्रोह किया, उसके बाद चूड़ामन ने विद्रोह किया, उसके बाद सूरजमल ने विद्रोह किया था। सूरजमल को ही जाट वंश का संस्थापक कहा जाता है। भाई जाटों का विद्रोह तो हो गया। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय मारवाड़ अभियान भी हुआ था। मारवाड़ अभियान हुआ था 1678 में। भाई 1678 में मारवाड़ अभियान हुआ, तो मारवाड़ अभियान के पश्चात 1679 में पुनः औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। भाई जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, लेकिन उसके पश्चात पुनः 1679 में मारवाड़ अभियान के बाद औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। कब लगाया था? 1679 में। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। किसके बाद लगाया था? मारवाड़ अभियान के पश्चात लगाया था। मारवाड़ का अभियान कब हुआ था? 1678 में हुआ था। अब बात करते हैं औरंगजेब से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भाई औरंगजेब ने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन होता है जो औरंगजेब ने बंद कर दिया। इसके बाद बात करते हैं कि दरबार में सोने एवं चांदी का उपयोग औरंगजेब ने बंद करवा दिया। औरंगजेब की सोच थी कि उसने अपने सगे संबंधियों को ही मारना शुरू कर दिया। उसका सोच था कि पहले आप उन्हें मारो जो आपके लिए बाद में कांटे बने। तो भाई उन्होंने दरबार में सभी को सोने चांदी का उपयोग करने से भी मना कर दिया। झरोखा दर्शन बंद कर दिया। तुलादान प्रथा बंद कर दी। तुलादान प्रथा क्या होती थी? अपने वजन के बराबर दान करते थे। एक तोले के ऊपर तोलते थे तो जितना वजन होता था दूसरी तरफ उसमें धन होता था। ये तुलादान प्रथा भी बंद कर दी थी औरंगजेब ने। सर्वाधिक मंदिर तोड़वाए। भाई औरंगजेब ने सर्वाधिक मंदिर तोड़वाए थे। मंदिर, भारत के सभी मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया था औरंगजेब ने। राहेदारी एवं चुंगी कर, 2 कर चलाए थे। राहेदारी जो सड़क परिवहन कर था, चुंगी कर पंडारी कहा जाता था। चुंगी के ऊपर लगाया जाने वाला कर। 2 नए कर लगाए थे औरंगजेब ने। अब बात करते हैं कि आलमगीर के नाम से इन्हें जाना जाता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने एक बात नहीं देखी होगी कि राहेगीर और चुंगी कर, शायद आपको दिखा नहीं होगा कि राहेदारी एवं चुंगी कर, जिसे पिंडारी कहा जाता था, 2 नए कर लगाए थे औरंगजेब ने। आलमगीरी नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई। आलमगीर जो औरंगजेब का उपाधि थी या फिर उनका नाम कह सकते हैं आप। तो आलमगीरी नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखी थी। फतुहात आलमगीर नीमत खां द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। फतुहात आलमगीर नीमत खां द्वारा लिखी गई थी। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई थी। फतुहात आलमगीर नीमत खां द्वारा लिखी गई थी। ये थे जो औरंगजेब से महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ औरंगजेब कंप्लीट होता है।
कल फिर हम बात करेंगे मुगल काल से संबंधित कुछ प्रशासनिक नियम कानून एवं साहित्य एवं स्थापत्य कला के बारे में। उसके पश्चात आपका चालू होगा उत्तर मुगल काल। तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में ज़रूर लिखें। भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नित्य प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा नोटिफिकेशन आइकन यानी घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और एक बात है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमने सभी की वीडियो जो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, आप नित्य प्रतिदिन वीडियो का देखता रहें, उनका रिवीजन करता रहें। हो सके तो आप लिख कर पढ़ें, क्योंकि लिख कर पढ़ने से 2 गुना स्पीड से याद होता है। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ पहले लिखता हूँ, मैं उन्हें नोटबुक में लिखता हूँ, उसके पश्चात मैं आपको रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग के पश्चात आपको पढ़ाता हूँ। इसके पश्चात हम पढ़ाने का लेवल और बढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे। लेकिन जो लिख कर पढ़ने में, जो किताब में पढ़ने में जो अब मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वो शायद मेरे को बोर्ड पर नहीं आता। लेकिन क्लास का पूरा माहौल बनाने के लिए मुझे बोर्ड भी लाना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते करते ज़रूर जाएं, बिना सब्सक्राइब करें ना छोड़ कर जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय, धन्यवाद।